बेड बाथ। बाथ का अर्थ नहाना होता है। बेड बाथ देना रोगी की दैनिक देखभाल का एक हिस्सा होता है। इससे न केवल शारीरिक तंदुरुस्ती बनी रहती है बल्कि मानसिक रूप से भी ताजगी महसूस होती है। बाथ सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, स्वच्छता के लिए क्लेंजिंग बाथ और उपचार के लिए थेराप्यूटिक बाथ। क्लेंजिंग बाथ नहाना, शावर या टब बाथ। जो रोगी चल फिर सकते हैं वे स्वयं नहा सकते हैं या कुर्सी अथवा टब में बैठकर भी नहा सकते हैं। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट ऐसे रोगियों को आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करते हैं। सेल्फ हेल्प या आत्म सहायता। कुछ रोगी बिस्तर पर ही रहने के बावजूद अपने हाथों से नहा सकते हैं। ऐसे रोगियों को नहाने के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं उपलब्ध करानी होती हैं। उनके हाथ जहां पहुंच नहीं सकते उन स्थानों को साफ करने में सहायता करनी होती है, जैसे पीठ, पैर, तलवे और पेरिनियम यानी मूलाधार। बेड बाथ। बिस्तर पर पड़े रोगी को बिस्तर पर ही साफ करने की प्रक्रिया को बेड बाथ कहा जाता है। पार्शियल या आंशिक बाथ। डॉक्टर के निर्देशानुसार जनरल ड्यूटी असिस्टेंट रोगी के चेहरे, हाथ और मूलाधार को साफ करते हैं, जिससे दुर्गंध या अस्वस्थता को दूर किया जाता है। इसे ही पार्शियल बाथ कहते हैं। थेरेप्यूटिक या चिकित्सीय बाथ। थेरेप्यूटिक बाथ के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक होता है। इसमें पानी का तापमान, उसमें मिलाई जाने वाली दवा तथा नहाने के लिए आवश्यक शरीर का विशेष भाग निर्दिष्ट किया जाता है। हॉट या वार्म बाथ। टब में गर्म या गुनगुने पानी का उपयोग करके यह बाथ दिया जाता है। यह बाथ मांसपेशियों में खिंचाव यानी मोच और दर्द को कम करने में सहायक होता है। कूल या कोल्ड बाथ। टब में ठंडे पानी का उपयोग करके यह बाथ दिया जाता है। अगर शरीर के किसी हिस्से में खिंचाव यानी मोच हो या शरीर का तापमान नियंत्रित करना हो तो यह बाथ दिया जाता है। सोक बाथ। सोक बाथ किसी विशेष भाग के लिए सीमित होता है या कभी-कभी पूरे शरीर के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसमें औषधीय पानी का प्रयोग किया जाता है। सूजन, दर्द जैसे लक्षण हो या मृत त्वचा यानी डेड स्किन को हटाने के लिए यह बाथ दिया जाता है। सिट्स बाथ। गुदा क्षेत्र और मूलाधार की सूजन को कम करने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए सिट्स बाथ दिया जाता है। टब के पानी में औषधि मिलाकर सिट्स बाथ दिया जाता है। उद्देश्य: त्वचा की स्वच्छता बनाए रखना, रोगी को आराम और ताजगी का अनुभव कराना, रक्त संचार को बेहतर बनाना और मांसपेशियों को आराम देना। सूजन, लालिमा यानी रेडनेस, चोट, किसी भी प्रकार का रंग परिवर्तन, चकत्ते और बेद सोर की जांच करना। रोगी को मानसिक रूप से संतुष्टि देना और बेद सोर से बचाना।